क्या वो रीजन है जिसकी वजह से स्टॉक 482 से 30 रुपीस के आसपास आया? क्या ये अगेन अपने ऑल टाइम हाई तक जा पाएगा? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टेक्नो चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में शुगर इंडस्ट्री के एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो अपने ऑल टाइम हाई से 93% डाउन है। हम लोग बात करने वाले हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर की। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 482 का है और वहीं पर स्टॉक का प्राइस आज की डेट में आप लोग देखोगे 30 रुपीज़ का स्टॉक है। क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से स्टॉक 482 से 30 रुपीज़ के आसपास आया? इवन यदि हम लोग इसके लो को देखने लगे तो आप लोग यहां पर लो देख पाओगे। इसने जो लो लगाया था वो लगभग 1 या 2 रुपीस के आसपास लो लगाया था। वहां से ये ऑलरेडी 30 रुपीस का हो चुका है। क्या ये अगेन अपने ऑल टाइम हाई तक जा पाएगा? लेकिन उससे पहले हम लोगों को समझने की आवश्यकता है कि क्या वो रीजन रहे जिसकी वजह से बजाज हिंदुस्तान शुगर या फिर जितनी भी शुगर इंडस्ट्री के स्टॉक हैं, लाइक आप लोग देखोगे बलरामपुर चीनी है या फिर हमारा रेणुका शुगर है, सभी की हालत सेम नजर आएगी। तो क्या ऐसा रीजन रहा जिसकी वजह से इन स्टॉक की हालत ये हुई? क्या वो अभी खत्म हो गया है? शुगर स्टॉक दोबारा से सरवाइव करने लगे हैं? क्या ये अपने ऑल टाइम हाई तक जा सकते हैं? उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कहानी को समझिएगा। जितनी भी शुगर मिल्स हैं बेसिकली वो करते क्या है, शुगर केन से शुगर को प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे जो शुगर केन है वो बेसिकली देश में जो किसान है वो शुगर केन को उगाते हैं, देन शुगर मिल्स उनसे शुगर केन को खरीदती है। वहां पर क्या होता है, जो है शुगर बना के वो मार्केट में सेल करते हैं। अब यहां पर एक मेन प्रॉब्लम आता है। एक्चुअल में होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा जो शक्कर है, शुगर है, उसका प्राइसेस काफी टाइम से सिमिलर आप लोगों को नजर आएगा। बहुत ज्यादा उसमें जो है महंगा होते हुए आप लोगों को नजर नहीं आएगा। उसका मेन रीजन क्या? प्रोडक्शन। क्योंकि शुगर का प्रोडक्शन भारत में यदि देखा जाए तो काफी ज्यादा है। अब वहीं पर चीजें कहां पर क्रिएट होती है? अब शुगर केन किसानों ने जब उगाया तो उन वहां पे इन्वॉल्व होती है गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट उनको आश्वासन देती है कि आप जो है गन्ने को उगाइए, आपका जो है इतना तो मिनिमम मूल्य आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो उस बिहाफ पर जो है किसान गन्नों को उगाते हैं। और यहाँ पे मेन इलेक्शन का रीजन होता है, यदि गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी तो डेफिनेटली जो किसान है वो उनसे रुष्ट होंगे और वहां पर जो है उनको प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। तो वहां पे जब वो गन्ना उगाते हैं, अब जो शुगर मिल्स है, शुगर मिल्स जब उन गन्ने को खरीदती है तो वहां पर उनको उतना मूल्य तो देना ही पड़ता है। लेकिन अब उनसे क्या, कितना भी गन्ना प्रोड्यूस हुआ उसको शुगर मिल्स ने खरीदा, उनको रोका तो जाता नहीं है। अब वहां पे उन्होंने शुगर को प्रोड्यूस करी तो शुगर का प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो गया जितनी की डिमांड नहीं है। वहां पे शुगर का जो है प्राइसेस इंक्रीज नहीं हो रहा है, वहीं पर इंटरनेशनल शुगर काफी ज्यादा है। तो यहां पे मेन प्रॉब्लम क्रिएट होती है शुगर इंडस्ट्री के साथ में। और वहां पर क्या है, जितनी भी शुगर प्रोड्यूस करती जो मिल्स हैं उनको जो है घाटा लगना स्टार्ट होता है। देन इनके स्टॉक प्राइसेस में ये आप लोग क्लियरली देख रहे हो। अब यहां से क्या चीजें हो गई कि 2 रुपए का स्टॉक अगेन 30 रुपीज पहुंच गया। क्या वो चीजें होने लगी हैं शुगर इंडस्ट्री में जिसकी वजह से ये स्टॉक अगेन रिवाइव कर रहे हैं एंड अगेन ये तेजी पकड़ रहे हैं? अब यहां पर आता है एथनॉल। आप जिस मिल को गन्ना बेचते हैं जी, क्या उस मिल ने इथेनॉल प्लांट लगाया है? क्योंकि हम बराबर आग्रह कर रहे हैं कि गन्ना किसानों को सुरक्षित रखना है तो सिर्फ चीनी बनाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ गुड़ बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ और करना चाहिए और इसलिए हम इथेनॉल पर जोर दे रहे हैं। अब बेसिकली गवर्नमेंट बोलती है कि अभी शुगर केन से एथनॉल को प्रोड्यूस किया जाए। अब यहां पर जैसे ही ये न्यूज आती है शुगर इंडस्ट्री या शुगर मिल्स में एक जान आ जाती है, क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है। क्यों? यदि हम लोग शुगर केन का इस्तेमाल एथनॉल बनाने के लिए करने लगे तो वहां पर जो शुगर केन एक्स्ट्रा थी उसका एथनॉल बनाने में प्रोड्यूस हो रहा है, वहीं पर जो शक्कर ज्यादा मात्रा में बनाई जा रही थी वो डेफिनेटली प्रोडक्शन कम होगा, डिमांड इधर है तो वहां पर महंगाई को बढ़ाया जा सकता है। सरकार चीनी के निर्यात पर पूरी तरह बैन लगा दिया है, जबकि भारत के पास वर्तमान समय में 8 मिलियन टन चीनी गोदामों में रखा हुआ है। अर्थात भारत के पास चीनी की कोई कमी नहीं। राइट, ये चीजें क्लियर हुई। तो यहां पर यदि आप हम लोग डेली टाइम फ्रेम लगाकर देखें तो यहां पर ये चीजें क्या हमको चार्ट के ऊपर नजर आ रही हैं, तो उसको देखने का ट्राई करते हैं। आप लोग यहां पर देखोगे कब से, मार्च 2023 में जो स्टॉक 11
रुपीस का था, वही स्टॉक जो है लगभग फरवरी 2024 में 40 रुपीस का हाई लगाता है। अब यहां पर चीजें क्लियर करिएगा। अब यहां से एक्चुअल में होता क्या है, यदि आप लोग देखोगे फरवरी में एक न्यूज आ जाती है, देन आप लोग देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि भाई जो शुगर मिल्स हैं वो जो है कहीं ना कहीं शुगर केन का इस्तेमाल एथनॉल बनाने के लिए एक टाइम पीरियड के लिए उनको कम करना पड़ेगा। तो यहां से क्या होता है भी, अगेन यहां पर अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये क्यों करती है गवर्नमेंट, इसका मेन सीधा सा रीजन है, आप सभी को पता है जनरल इलेक्शन आने वाले थे, उनको भी पता है मार्च में जनरल इलेक्शन, अप्रैल में जनरल इलेक्शन, जैसे कि अभी इलेक्शन चल रहे हैं। यदि हम लोग एथनॉल का प्रोडक्शन लगातार शुगर मिल्स करेंगी तो डेफिनेटली जो शुगर है वो कम होगी और उसका प्राइस बढ़ेगा। गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती है कि इलेक्शन से पहले कोई भी महंगाई बढ़े, तो यहां पर उन्होंने एक टाइम पीरियड के लिए इसमें रुकावट जो है पैदा करी। जब आप लोग यदि स्टॉक की हालत देखोगे तो काफी तेजी में यहां पर टूटा और काफी कम समय में स्टॉक का प्राइस अगेन 27 रुपीस आ जाता है। अब यहां पर लोगों को चीजें क्लियर होने लगती हैं और समझने का ट्राई करते हैं कि एक्चुअल में ये एक शॉर्ट टाइम का फेसेस है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है, कंपनी को भी पता है, हमको भी पता है कि एथनॉल आने वाला फ्यूचर है और शुगर केन से एथनॉल बनने ही वाला है। कुछ समय के लिए गवर्नमेंट ने बैन किया बिकॉज ऑफ इलेक्शन, बिकॉज ऑफ महंगाई ना बढ़े, क्योंकि इलेक्शन से पहले महंगाई बढ़ना मतलब जो कि करंट गवर्नमेंट है उसके ऊपर इंपैक्ट डेफिनेटली डालेगी। तो यहां पर चीजें क्या होती हैं समझे। देन अगेन स्टॉक ने रिवाइव करना चालू किया। देन अभी जो स्टॉक है वह 30 रुपीस के आसपास है। तो जैसे ही हमारा इलेक्शन खत्म होता है अगेन एथनॉल का प्रोडक्शन चालू होगा, तो यहां पे जो शुगर इंडस्ट्री पूरे के पूरे जो शुगर स्टॉक है उनमें डेफिनेटली एक पॉजिटिव इंपैक्ट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ये पूरा रीजन था, उसका ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, क्योंकि एथनॉल जो है बनने वाला है। अब चीजों को हम लोग चार्ट के ऊपर समझते हैं। क्या यहाँ पर कोई बेसिकली चार्ट पैटर्न हमारा बन रहा है जिसके बिहाफ पर कोई हमारे पास में पर्टिकुलर टारगेट हो, वो टारगेट है तो क्या है, रिस्क हमारा कितना है, उन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यदि आप लोग यहाँ पर देखोगे डेली टाइम फ्रेम में मैंने बजाज हिंदुस्तान शुगर का चार्ट लगाया हुआ है। यहां पर यदि हम लोग समझने का ट्राई करें तो यहां पर गाइस आप लोग देखोगे, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से चीजों को क्लियर करता हूं। यदि आप लोग यहां पर देखते हो तो यहां पर एक कप विथ हैंडल पैटर्न बना था। यहां पर आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो कि ये पूरा का पूरा हमारा कप था, ये हैंडल था। क्या स्टॉक ने यहां पर गया, अगेन इसको रिटेस्ट किया, देन ऊपर जाना प्रारंभ किया? क्या स्टॉक ने इसको फॉलो किया? यदि इसके बिहाफ पर यदि किसी ने इस स्टॉक को खरीदा होगा तो यहां से उसका जो टारगेट था वो समवेयर अराउंड कितना 29 रुपीस के आसपास था। दैट्स इट, वो यहां से अचीव किया, देन स्टॉक नीचे की तरफ ड्रॉ डाउन किया, देन अगेन ऊपर जाने का ट्राई किया। तो यहां पर ये चीजें हम लोगों को क्लियर होनी कि कहीं ना कहीं स्टॉक जो है कप विथ हैंडल पैटर्न को फॉलो कर रहा है। उसके अलावा यदि आप लोग देखोगे अगेन एक और कप विथ हैंडल पैटर्न स्टॉक ने बनाया। यदि यहां पर आप लोग देख पाओगे तो ये हमारा पूरा का पूरा, यदि यहां से आप लोग देखते हो इस कंप्लीटली कप को देखिए, यहां एक छोटा सा हैंडल बना हुआ है। क्या इसका पूरा टेक्निकल टारगेट अचीव हुआ है? तो उसको हम लोग चेक करते हैं। हम लोग कप की पूरी डेप्थ लेते हैं, देन यदि हम लोग इसको ऊपर प्लॉट करते हैं तो इसका जो टेक्निकल टारगेट हमारा निकल के आता है, सॉरी ये कप ही पूरा उठ के ऊपर जा रहा है, हम लोग इसको यहां से ब्रेकआउट से देखते हैं। तो जी हाँ, यदि हम लोग इसको भी देखें तो इसका जो पोटेंशियल टारगेट था वह 61% का था और इस टेक्निकल टारगेट को भी स्टॉक ने हिट किया। यहां पर आप लोग देखोगे टेक्निकल टारगेट को हिट किया, अगेन नीचे आया, देन अगेन ऊपर जाने का ट्राई किया। क्या अभी कोई ऐसा पैटर्न हम लोगों को नजर आ रहा है? तो उसको देखने का ट्राई करते हैं। अब गाइस यदि हम लोग करंट सिनेरियो में देखने लगे तो यहां पर आप लोगों को क्लियरली देखने को मिलेगा कि ये हमारा एक और कप विथ हैंडल यहां पैटर्न बना हुआ है। यदि आप लोग यहां से यहां तक देखते हो, ये हमारा पूरा का पूरा एक कप हम लोगों को नजर आ रहा है। देन यहां पर ये हमारा बहुत प्यारा सा हैंडल बना हुआ है, यहां पर ब्रेकआउट हुआ। इंटरेस्टिंग चीजों को समझिएगा, यहां पर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में अगेन यहां पर आया एंड अगेन यहां से सपोर्ट दिखाते हुए स्टॉक प्राइस ऊपर गया, देन अगेन उस सपोर्ट पर आया, स्टॉक प्राइस ने उस सेम लेवल से सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाते हुए दिखाई दिया। देन यहां से यदि हम लोग देखने लगे कि क्या इसका टेक्निकल टारगेट अचीव हुआ है या अभी कितना पेंडिंग है, उसको यदि हम लोग देखें तो हम लोग कप की पूरी डेप्थ लेते हैं
और इसको हम लोग ऊपर प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कितना पोटेंशियल गेन है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे ब्रेकआउट लेवल से जो हमारा पोटेंशियल गेन है वो 91% का पोटेंशियल गेन है, यानी कि इसका जो टेक्निकल टारगेट है वो 46 रुपीज़ का है। देन अभी जो स्टॉक का प्राइस है वो 30 रुपीज़ का चल रहा है। यदि हम लोग करेंट लेवल से भी इसका टेक्निकल टारगेट तक गेन देखने लगे तो 50% का गेन हम लोगों को यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है। उसके अलावा यदि हम लोग इसके ऊपर भी जाते हैं, क्या इसने अगेन इसके ऊपर कोई पैटर्न बनाया हुआ है, तो उसको भी यदि हम लोग देखने लगे तो यहाँ पर यदि हम लोग थोड़ा सा इसको जूम आउट करने के लिए वीकली टाइम फ्रेम लगाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा कि एक और कप विथ हैंडल पैटर्न बहुत प्यारा सा यहाँ पे नजर आ रहा होगा, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यदि ये अभी फर्स्ट वाला एक्टिव है हमारा, देन यदि सेकंड यदि हम लोग देखने लगे तो यहाँ से ये पूरा का पूरा हमारा एक कप हो जाता है। देन यहाँ से ये हमारा हैंडल है। यदि इसके बिहाफ पर हम लोग थोड़ा सा देखने लगे कि यहाँ पर यदि हम लोग ऊपर वाले कप विथ हैंडल पैटर्न के बिहाफ पर इसके टेक्निकल टारगेट को समझने लगे तो वो हमारा लगभग कितना निकल के आता है, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल है। यदि इसको हम लोग ऊपर प्लॉट करते हैं तो ब्रेकआउट लेवल से जो हमारा टेक्निकल टारगेट है वो 92% का नजर आ रहा है, यानी कि 68 रुपीस के भाव के आसपास का। और यदि करंट स्टॉक प्राइस से यदि हम लोग देखें कि कितना गेन है, वो लगभग 120% का गेन नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपके सामने क्लियरली हैं, जो ऑल चीज मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करें। एक कप विथ हैंडल पैटर्न यहाँ पर वर्क में है, ऊपर अगेन बन चुका है, तो कहीं ना कहीं जब ये ऊपर निकलेगा तो वो एक्टिव हो जाएगा। एंड अभी इससे पहले जो कप विथ हैंडल पैटर्न स्टॉक ने बनाए थे उसके डेफिनेटली टारगेट अचीव किए हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से ये अपने पैटर्न को फॉलो कर रहा है। साथ ही साथ हम लोगों ने फंडामेंटली भी चीजों को समझा कि बेसिकली जो शुगर इंडस्ट्री है उसके स्टॉक क्यों नीचे आए एंड अभी अगेन ऊपर जाना अचानक से क्यों प्रारंभ कर रहे हैं, उसका मेन रीजन क्या है और वो चीजें कितनी वैलिड है। अभी क्यों यहाँ पे कंसोलिडेशन फेस या थोड़ा सा डाउन आके ये टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसका सीधा सीधा रीजन है कि भाई जनरल इलेक्शन है, जब तक जो है एथनॉल प्रोडक्शन नहीं है तो वो सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे इंपैक्ट हम लोगों को देखने को नजर आ रहा है। सो आई होप ऑल चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पर मेरी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप लोग डायरेक्टली जाके बजाज हिंदुस्तान शुगर या फिर कोई भी शुगर इंडस्ट्री के स्टॉक को खरीदो। आपको कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले एक चीज हमेशा अपने माइंड में रखिएगा, सबसे पहले पोर्टफोलियो एलोकेशन के बारे में, कि किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक में 5% से ज्यादा पैसे आपको कभी भी नहीं लगाना है। उसके अलावा जब भी आप लोग किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, अपनी स्टडी आप लोगों को कर लेना है, सारी चीज़ों को समझ लेना है। यदि आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो डेफिनेटली उससे एडवाइस आपको जरूर लेना चाहिए। सो आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो के माध्यम से। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।